नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा प्रभावितों को वन भूमि और विशेष राहत पैकेज के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं भाजपा सांसद। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित कुल्लू और मनाली के क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से कहा अपने संसाधनों से करेंगे मदद। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षक दिवस पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। 24 घंटे में भरमौर से 1166 श्रद्धालु निकाले गए सुरक्षित। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री आज सुबह शिमला जिला के जुबड़हट्टी से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ कुल्लू जिले के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बाहंग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और स्थानीय निवासियों की निजी संपत्तियों को हुई क्षति का पूर्ण जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बात की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। मनाली के वशिष्ठ चौक पर मुख्यमंत्री ने बीआरओ अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया और मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की और प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त भुंतर पुल तथा भूतनाथ पुल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, प्रदेश में भयंकर आपदा आई, बड़ी तबाही हुई और पिछले 4 दिन में तो तबाही का ऐसा मंजर है जैसे पहले हमने कभी देखा नहीं। खुशी की ये बात है कि हम चिनूक हेलीकॉप्टर से जो मणिमहेश में फंसे हुए यात्री हैं उनको निकालने में हम सफल हुए हैं और अभी भी सॉर्टी जारी है, क्योंकि 9 दिन से हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी भरमौर में थे और वहाँ भरमौर में फंसे हुए जो श्रद्धालु थे उनको निकालने के कार्य को अमली जामा पहना रहे थे। और पिछले कल हमने गुरुवी में गाड़ियों से लोड करके उक्ति तक तकरीबन 500 कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा और उसके बाद 5-7 किलोमीटर का पैदल चलने के बाद हमने उनको चंबा पहुँचाया और उसके बाद उनके घरों में पहुँचाया। आज जैसे ही मौसम साफ़ हुआ, सारे प्रदेश में हमने एयरफोर्स को रिपोजिशन भेजी और एक एयरफोर्स की रिपोजिशन से सारी जगह अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ राशन नहीं है वहाँ राशन पहुँचाने का दायित्व दिया गया। और निश्चित रूप से इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। सबसे पहले हमारे जो मेहमान मणिमहेश में फंसे थे उनकी चिंता हमें ज़्यादा थी और बागवानों के जो फसल है उनको मंडियों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है कि जहाँ लाइट नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं नहीं है, सड़कें बह गई है, उन सबको सही दुरुस्त करना टेम्परेरी तौर पर। अभी आज ही मौसम 4 दिन बाद साफ़ हुआ है और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हम सब लोग बैठकर मीटिंग करके किसी न किसी तरह हिमाचल को इस आपदा से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी यहीं रहे, भुवनेश्वर गौड़ जी विधानसभा छोड़कर मनाली आए हैं। तो इस स्थिति का सामना हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद से, प्रदेश की जनता के सहयोग से और फैसलों से हमने आगे बढ़ना है। मैं इस बात का आश्वासन हिमाचल की जनता को भी देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी हमारे पास जो कुछ भी है वो आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर घर जो उजड़ा है उसको बसाएंगे, जो आंशिक रूप से टूटा है उसको बसाएंगे, जिसका पशु बह गया है, जिसका पशु चला गया है उसको उचित मुआवजा देंगे और जिसका घर बनाने के लिए हम जो भी राशि पहले 7 लाख की थी लेकिन उसके अंदर घर के अंदर कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके लिए भी हम 70,000 रुपया देंगे। ये सब सरकार अपने संसाधनों से करती है। और जो नुकसान सड़कों का हुआ है, पीने के पानी की योजनाओं का हुआ है और जिस प्रकार अभी पंचायत की सड़कें भी बहुत नुकसान हुआ है, उन सबको कराने का दायित्व भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दें और हम अपने संसाधनों में कटौती करके, मैंने विधानसभा में भी कहा है, कटौती करके जो भी है
अभी किसान बागवान की जो फसल बगीचों में पड़ी है उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 बीघा जमीन वन भूमि में प्रदान करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और उनके सांसदों को प्रभावित परिवारों को 1 बीघा वन भूमि तथा विशेष राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। पहले तो ये पता करना चाहिए कि 2023 का डिजास्टर का कितना रिलीफ दिया है, कितना पीडीएम में आया है, पहले तो ये पता करना चाहिए। और लीडर ऑपोजिशन को क्या करना है, उन्होंने तो शब्दों के वाणी छोड़ दिए, करना कुछ नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो शब्दों के वाणी छोड़ रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं देनी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता देखा आपने? वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है, कार्टून बनाने हो तो उनका IT सेल सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे सोशल मीडिया पर एक्टिव, कोई कुछ नहीं करते। क्या दिया है अभी तक केंद्र सरकार ने? ये दायित्व नहीं बनता उनका? संकट की घड़ी में अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हो और फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करके लोगों का ध्यान भटकाएंगे। यहाँ तो उन परिवारों को जरूरत है जो आपदा में जिनके घर बह गए हैं, जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है, वो राहत हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। और तकरीबन हमने अभी वर्ल्ड बैंक से 3000 करोड़ का आपदा से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, उसकी हमको स्वीकृति मिलेगी। मैं और ये भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रही है, 5 गुटों में बटी हुई है। कोई देखा आपने लीडर? अब मनाली की बात ले लो तो आपने वो जो उनके गोविंद राम जी देखे, यहाँ सुंदर ठाकुर जी की कुल्लू में देख लो तो यहाँ कोई लीडर देखा बीजेपी का? सिर्फ इन पर टीका टिप्पणी करनी है सोशल मीडिया से। उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसमें तो वो बहुत अच्छा काम करते दिखा रहे, लेकिन जब धन आएगा तभी आगे जाएंगे। हमारा काम सोशल मीडिया में ना रहकर हमारा काम जनता के दर्द को बांटना है, उनके दुख में शामिल होना है। और जिस बागवान का सेब बगीचे में पड़ा है, जिस बागवान की फसल फल बगीचे में पड़े हैं, उनको सबसे पहले मंडियों तक पहुंचाना है। और जो सड़कें नहीं खुली है, पंचायत की सड़कें नहीं, उनको सड़कों को खोलना है। बिजली की रोशनी जहाँ चली गई है, कई जगह 3-3 दिन हो गए हैं बारिश के बाद, हमने कहा है कि तुरंत प्रभाव से उसको देखो, क्योंकि चौपाल हमारा एक क्षेत्र है, उसमें भी काफ़ी देर है। मैंने कल रात ही वहाँ बैठक ली कि 66 kV का इसको तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। तो ये काम हमारा है और हम अपने दायित्व का निर्वाह भी करना जानते हैं, कर्तव्य का निर्वाह भी करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया में आकर सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहते। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, हम तो चाहते हैं कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जाएं। जो आपदा प्रभावित लोगों की जगह चली गई है और लोग वहाँ बसना नहीं चाहते, हमें कम से कम केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 1 बीघा जगह देने के लिए कानून में तो संशोधन करें। हम जगह देने के लिए तैयार हैं, और जगह देने के बाद मैं उन लोगों के घर बसाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि है और 32% पर 72-75 लाख की जनसंख्या रहती है। तो वो केंद्र का कानून है, उसी में हमको राहत दिला दें। और जो स्पेशल रिलीफ पैकेज देना, 7 MP है उनके यहाँ से, 7 MP चुनकर गए हैं, और 7 MP चुनकर गए हैं हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज अगर समय का नहीं मिलेगा, हम अपने संसाधन में कटौती करके खर्च कर देंगे तो उसका क्या फायदा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडी और कुल्लू जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं विद्यार्थियों के शिक्षण में विशेष रुचि लेने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों को बधाई दी। सोलन जिले के JBT शिक्षक श्री शशिपाल को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 19 शिक्षकों को शिमला में राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है, जबकि वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में हिमाचल 21वें स्थान पर था। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की निगरानी में चलाए गए बड़े बचाव अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान भरमौर क्षेत्र से फंसे हुए 1000
और 166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकालकर चंबा पहुंचाया गया। सभी श्रद्धालुओं को एचआरटीसी बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक निःशुल्क भेजा गया। आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की 12 उड़ानों के जरिए 524 यात्रियों को भरमौर से एयरलिफ्ट किया गया। 3 शवों को भी भरमौर से चंबा लाया गया। पिछले कल भी 7 उड़ानों के माध्यम से 35 यात्रियों को भरमौर से निःशुल्क एयरलिफ्ट किया गया था। इसी दौरान वीरवार को चंबा जिला प्रशासन ने 607 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा तक सड़क मार्ग से सुरक्षित पहुंचाया। क्षतिग्रस्त सड़कों पर यात्रियों को पैदल चलना पड़ा, वहां उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए। रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। चंबा पहुंचने के बाद इन श्रद्धालुओं को देर रात एचआरटीसी की 13 बसों के माध्यम से नूरपुर और पठानकोट भेजा गया। शिव शक्ति महासंघ बरनाला पंजाब, हम धनसों में लंगर लगाते हैं 25 साल से भोलेनाथ की कृपा से, और 6 तारीख को हम आए थे। हमें उम्मीद नहीं थी हम वापस कैसे जाएंगे, लेकिन सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मुहैया कराई। नेगी जी का हम बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने रेस्क्यू कराए। जितने भी यात्री भक्तजन थे वो सबको अपने अपने घर में पहुँचाने की उन्होंने ठानी। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का जी। मैं ऋषि जोशी फ्रॉम संगरूर। हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया यात्रियों को निकालने में, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। और भरमौर में अभी भी यात्री हैं। आज तकरीबन 5 सितंबर 2025 आज तकरीबन 700-800 लोगों को वहाँ से निकाला गया है थ्रू भारतीय वायुसेना के हेल्प से, मतलब कि जो अपने हिमाचल गवर्नमेंट के नेगी जी हैं उनकी हेल्प से ये सब कुछ हुआ। और आज हम अपने साथियों के सहित चंबा में लैंड कर गए हैं। मेरा नाम शेखर कांडपाल है। हम सब भाई 9 लोग हैं, आए हुए हैं यात्रा करने के लिए। 9 तारीख से आए हुए थे यहाँ पर मणिमहेश में ऊपर फंसे हुए थे, और हम यहाँ की सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुफ्त में हेलीपैड सेवा शुरू करके यहाँ के जो फंसे हुए नागरिक थे, बाहर के श्रद्धालु, उनका पूरा सहयोग करा और खाने पीने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था करी गई है। और सरकार का हम पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सरकार को कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। और मिनिस्टर साहब, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं नेगी जी का। उन्होंने भी बहुत व्यवस्था ठीक करी है और जगह जगह समय पर खड़े होकर पे पूरी व्यवस्था ध्यान में रखते हुए अपने आंखों के सामने करा हुआ है। इसलिए हम सरकार का और यहाँ के सम्मानित नागरिकों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बचाव अभियान की लगातार निगरानी करते रहे और निरंतर जानकारी लेते रहे। वहीं राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी स्वयं भरमौर में निरंतर पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कुल्लू में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल, होमगार्ड, जिला प्रशासन चंबा, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, एनजीओ और स्वयंसेवियों के राहत व बचाव कार्य में किए गए अथक प्रयासों की सराहना की है। मैं पुलिस के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, होमगार्ड का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का कार्य हमारे राजस्व मंत्री ने वहाँ रहकर 9 दिन में किया। कोई मंत्री रहता है, आप बताइए। इस सरकार की संवेदनशीलता की जगत सिंह नेगी जी 9 दिन रहे हैं। मंत्री पैदल चलकर चंबा से भरमौर पहुँचे हैं, और सभी यात्री जो आए हैं उनको हमने फ्री हेलीकॉप्टर की सुविधा दी है, खाने की सुविधा दी है, उनको घर छोड़ने की सुविधा दी है। इससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की सरकार और क्या कर सकती है। अभी जो सेना का हेलीकॉप्टर है, इसके हमको पैसे देने राज्य सरकार को, हमने रिक्वेजिशंस भेज दी होती है। इसका कोई सेना वो हमको बिल देती है और हम उसको पैसा देते हैं। हमने बोला चिनूक हेलीकॉप्टर लाया है जहाँ से मणिमहेश यात्रियों को 35 और 40 के जत्थे में अभी भी उतारा जा रहा है। तो ये सारे हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। इस दृष्टिकोण से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही हम मणिमहेश के यात्री आज शाम तक सारे जो श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से हमको घर पहुंचा देंगे, और साथ ही साथ सड़कों को खोलने का कार्य शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पंजाब केसरी हिमाचल प्रदेश के न्यूज एडिटर श्री विनय वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री को 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिव्य हिमाचल के मुख्य प्रबंधक निदेशक श्री भानु धमीजा ने मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को 15 लाख रुपए का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए मंडी जिला के श्री ओम प्रकाश सैनी ने मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अतिरिक्त सचिव श्री ऋतुराज वर्मा ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। श्री अरुण शर्मा ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये धनराशि जरूरतमंदों व प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।